इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीसी के स्टॉक की। हम देखेंगे कि इस स्टॉक में आईटीसी के स्टॉक में क्या-क्या पैटर्न बन रहे हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं जो आपको प्राइस एक्शन बताऊंगा, अगर आप उस प्राइस एक्शन को समझ लेते हैं तो आपके लिए स्टॉक्स में ट्रेड फाइंड करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। क्योंकि ये वीडियो में मैं आईटीसी की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि ये प्राइस पैटर्न सिर्फ आईटीसी के स्टॉक में ही बनेगा या बन रहा है। नहीं, ये हर उस स्टॉक में बनता है जो इस वर्ल्ड में किसी भी मार्केट में ट्रेड हो रहा है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए फ्यूचर में भी काम आएगी। चलिए, तो आपकी स्क्रीन पर आईटीसी का चार्ट ओपन है, डेली टाइम फ्रेम है। कप एंड हैंडल के पहले मैं आपको एक हॉरिजॉन्टल रेंज एनालाइज करना बताता हूं। अब मैं एक हॉरिजॉन्टल रेंज मार्क कर लेता हूं। हाईएस्ट पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट के बीच में जो भी एरिया है उसे हम रेंज कहते हैं। ये जो ग्रीन रेक्टेंगल आप देख रहे हैं, मैं वो भी बताऊंगा कि क्या है ये। चलिए, अब देखें कि प्राइस एक्शन हमें क्या सिग्नल दे रहा है। मेरा कर्सर देखिए, यहाँ पर प्राइस ये रेड वाली रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करता है ऑन हाई वॉल्यूम। मैं ये रेजिस्टेंस लाइन को मोटा कर लेता हूं। प्राइस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके अगेन वापस रेजिस्टेंस लाइन के नीचे आ जाता है, वापस रेंज के अंदर आ जाता है। आप ये किसी भी स्टॉक में बैक टेस्ट करके देखना, प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के तुरंत बाद प्राइस वापस नीचे जरूर आता है। ज्यादातर ऐसे होता है। अगर आप मेरी ये बात समझ गए तो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जान जाएंगे कि ये मूवमेंट मार्केट में बार बार होती है और उस पर ट्रेड लिया जा सकता है। एक पूरी स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। चलिए, चार्ट पर देखिए। अब इस हैमर बार को देखिए। हैमर बार आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं कि क्या होती है। ये हैमर बार हमें बताती है कि इस हैमर बार के नीचे प्राइस की जाने की बहुत ही कम संभावना है। हैमर बार को बहुत ही बुलिश बार माना जाता है। इसीलिए ही मैंने ये रेक्टेंगल, ग्रीन कलर का रेक्टेंगल बनाया है कि ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग पॉइंट है। अब ये आप वेरी रीसेंट 1 जनवरी की बार को देखिए। ये बार रेड वाली लाइन को टच करते ही अपर साइड में क्लोज होती है। अपर साइड में क्लोज होने का मतलब ग्रीन कलर में क्लोज होती है, एक बुलिश बार बनती है। अब इस बार ने, ये 1 जनवरी वाली बार ने हमें क्या सिग्नल दिया कि ये जो रेड वाली लाइन जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, अब ये सपोर्ट का काम कर रही है कि प्राइस इसके ऊपर सपोर्ट ले सकता है।
तो ये हमने एनालाइज किया हॉरिजॉन्टल रेंज को। अब हम आ जाते हैं कप एंड हैंडल पर। तो चलिए कप एंड हैंडल ड्रॉ करेंगे। सेम वैसे ही हाईएस्ट पॉइंट को टच करते हुए हम नेक्स्ट हाईएस्ट पॉइंट पर जाएंगे। ये बन गया कप। अब हम बनाएंगे हैंडल। ये हमने मार्क कर दिया हैंडल। ये बार को लाइन में चेंज करके देखा जा सकता है। देखिए ये पूरा कप एंड हैंडल बन रहा है। देखिए अब हम एक और हैंडल बनाएंगे, पहले वाले हैंडल से थोड़ा छोटा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि प्राइस ऐसे बहुत बार रिएक्ट करता है। मैंने जो बैक टेस्ट किया है उस अकॉर्डिंग मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। बात इतनी है कि अगर प्राइस ऐसे ही अनफोल्ड होता है तो समझ लेना कि सब ठीक चल रहा है और जल्दी ब्रेकआउट आएगा या प्राइस एटलीस्ट नीचे नहीं जाएगा। आप जैसे जैसे प्राइस को सीखेंगे, बैक टेस्ट करेंगे, आपको ये सारे मसले समझ में आते चले जाएंगे। अब मैं एक रेजिस्टेंस लाइन मार्क कर लेता हूं। ये वो लाइन होगी जहां से ब्रेकआउट होने की पूरी पूरी संभावना है। इस लाइन के मुताबिक जो ब्रेकआउट पॉइंट बनता है वो है 219 या 220 का। तो ये 220 मान लेते हैं। 220 का प्राइस, इट इज एन क्रूशियल पॉइंट टू वॉच। अब एक एरो से हम देख लेते हैं कि प्राइस को ऐसे जाना चाहिए। दैट प्राइस शुड एक्ट लाइक दिस। आप हैरान होंगे कि यहां भी एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है एंड देन ब्रेकआउट। स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस होना चाहिए हैंडल के नीचे तक, 200 के पॉइंट पर। क्योंकि अगर हैंडल के नीचे प्राइस जाता है तो फिर समझ लेना कुछ गड़बड़ है। और ये हैमर बार भी हमें यही बता रही है कि हैमर बार के नीचे प्राइस अगर जाता है तो वी विल टेक इट एज अ वीकनेस। चलिए फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।